हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। किसी फिल्म से अगर विशाल भारद्वाज का नाम जुड़ जाए तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। कुत्ते को न सिर्फ उन्होंने को प्रोड्यूस किया है बल्कि इसके संवाद भी लिखे हैं, एडिशनल स्क्रीन प्ले लिखा है, गाने बनाए हैं और फिल्म को डायरेक्ट उनके 27-28 साल के बेटे आसमान भारद्वाज ने किया है। फिर इसमें तब्बू जैसी कमाल अदाकारा हैं, नसीर साहब जैसे कद्दावर अभिनेता हैं और कोंकणा जैसी जबरदस्त परफॉर्मर हैं। तो उम्मीद तो वैसे भी 2 गुनी 3 गुनी हो ही जानी थी। इस पर कुत्ते को कमाल की कल्ट फिल्म कमीने से भी जोड़ा गया है। उसका गाना इस्तेमाल किया गया है और उसकी ही तरह प्यार लालच और बारिश में भीगी एक दिन वाली क्राइम के पर कहानी कही गई है। लेकिन जब इतनी सारी उम्मीदों से खुद को लबालब भर के मैंने कुत्ते देखी तो इस फिल्म ने बीच बीच में आनंद तो शर्तिया दिया, लेकिन टोटलिटी में कुछ खास मजा आया नहीं गुरु। लगा कि किसी नए नवेले सिनेमा के आशिक ने विशाल भारद्वाज, टैरेंटिनो और गाय रिची के सिनेमाओं का फेटा लगाया है और एक आधी अधूरी और अपरिपक्व फिल्म हमारी नजर कर दी है। स्टोरी के स्तर पर कुत्ते बेहद बासी कहानी परोसती है। स्क्रीन प्ले के स्तर पर जो जादू विशाल भारद्वाज हमेशा ही चला देते हैं वो यहाँ यदा कदा ही कुछ एक सीक्वेंसेस में बस नजर भर आता है। संगीत के स्तर पर बीजीएम काफी इफेक्टिव है, लेकिन गीत संगीत कमीने के सामने बेहद साधारण साबित होता है। लेकिन फैज अहमद फैज की कुत्ते नाम की मशहूर नज्म रेखा भारद्वाज की आवाज में बहुत बहुत खूबसूरत रची गई है। बाकी एक्टिंग के स्तर पर तो सिर्फ तब्बू सबसे मजबूत छाप छोड़ती हैं और उनके अलावा कुमुद मिश्रा ही छाप आते हैं। लेकिन कोंकणा से लेकर नसीर साहब तक को तकरीबन व्यर्थ कर दिया जाता है। नसीर साहब का किरदार तो आधी फिल्म के बाद गायब सा हो जाता है और आखिर में हम उसे ढूंढते ही रह जाते हैं। राधिका मदान कुछ दृश्यों में तो आग की तरह चमकती हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर आर्क बेहद सीमित था, इसलिए वे ज्यादा प्रभावी हो नहीं पाती हैं। इब आले ऊ में बेहतरीन एक्टिंग करने वाले शार्दुल भारद्वाज को विशाल भारद्वाज के सिनेमा में देखकर खूब अच्छा जरूर लगता है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा आउट ऑफ फोकस रखना दुख दे जाता है। बाकी अर्जुन कपूर अपनी बाकी फिल्मों की तुलना में बेहतर अभिनय करते हैं। दिबाकर बैनर्जी की संदीप और पिंकी फरार की तरह ही सिंसियर अभिनय, लेकिन विशाल भारद्वाज की फिल्मों में जिस स्तर की इंटेंस एक्टिंग हम लीड हीरोज की हमेशा देखते आए हैं, उस स्तर का एक्टिंग टैलेंट अर्जुन कपूर में है ही नहीं। इसलिए उनकी ईमानदार लेकिन ठंडी परफॉर्मेंस भी इस कम इफेक्टिव फिल्म में कुछ खास जोड़ नहीं पाती है। जिस तरह विशाल भारद्वाज की कमीने पर टैरेंटिनो और गाय रिची की फिल्मों का जबरदस्त प्रभाव था, वैसा ही प्रभाव आसमान भारद्वाज की कुत्ते पर भी आप साफ देख पाएंगे। ऐसी फिल्मों में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक ही चीज के पीछे पीछे भागते हुए आपस में टकराते हैं और मस्त भसड़ मचती है। टैरेंटिनो की पल्प फिक्शन हो, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स हो, गाय रिची की स्नैच हो या लॉक स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स हो, ये सारी बेहतरीन फिल्में स्टाइलिश फिल्म मेकिंग और इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग का शानदार नमूना मानी जाती हैं। विशाल भारद्वाज ने बहुत उम्दा तरीके से अपनी फिल्म कमीने में इन फिल्मों की आत्मा को नया शरीर दिया था, लेकिन आसमान भारद्वाज उस प्रभाव को सलीके की फिल्म में तब्दील नहीं कर पाते और उसकी सबसे बड़ी वजह उनका लूप होल्स वाला अनओरिजिनल और कमजोर स्क्रीन प्ले है। यहाँ ना तो मारक ब्लैक ह्यूमर है, न किरदारों के आपस में भिड़ने पर तगड़ा रोमांच पैदा होता है, न कोई खास ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, न चैप्टर्स में कहानी कहने का तरीका कोई खास इनोवेटिव है और न ही विशाल भारद्वाज की सोशल कमेंट्री इतनी धारदार है कि आप उसे अलग से अप्रिशिएट कर पाएं। भले ही नक्सल बनी कोंकणा के हाथों में किल बिल वाली समुराई तलवार पकड़ाई गई है, लाल रंग का सिंबोलिज्म विजुअली बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऐसी अतरंगी कल्पनाशीलताएं इस फिल्म में बहुत बहुत कम हैं और इसीलिए आसानी से समझ आता है कि आसमान भारद्वाज का फिल्मों से जुड़ा तकनीकी पक्ष भले ही मजबूत है, लेकिन अपने पिता जैसी सिनेमाई समझ, क्रिएटिविटी और राइटिंग टैलेंट कम से कम अभी तो उनके पास नहीं है। मेरी तरफ से केवल थोड़ा बहुत ही समा बांधने वाली इस क्राइम कैपर को जेनरस 2.5 स्टार। बाकी जिस तरह ये फिल्म अपने तगड़े तगड़े एक्टर्स के होने को जस्टिफाई नहीं कर पाती, उसी तरह ढेर सारे वॉयलेंस और ढेर सारी गालियों को भी सैडली जस्टिफाई नहीं कर पाती।
रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दिल करे तो शेयर भी कीजिएगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।